आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, विरोधियों पर जमकर बरसे पीएम। स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने गिनवाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां, कहा सेवा कैसे की जाती है, 41 वर्ष हैं इस बात के साक्षी। 24 घंटे में देश में सामने आए 96,982 कोरोना के मामले, 446 लोगों की गई जान, 50,143 मरीज हुए ठीक। राजधानी दिल्ली में बढ़ता कोरोना का कहर, नाइट कर्फ्यू लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है अरविंद केजरीवाल सरकार। महाराष्ट्र ने लगाया वीकेंड लॉकडाउन, केंद्र ने कहा इससे नहीं रुकता वायरस, सख्त कंटेनमेंट जोन बनाए। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते देहरादून और हरिद्वार की सभी अदालतें अगले 2 हफ्ते के लिए बंद। दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 54 प्राइवेट अस्पतालों के 30% बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए होंगे रिजर्व। कोरोना का बढ़ रहा है कहर, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। बंगाल में तीसरे चरण का मतदान, कई जगहों पर हिंसा, टीएमसी नेता के घर मिला ईवीएम। पीएम मोदी ने 5 राज्यों के मतदाताओं से की अपील, वोट डालकर लोकतंत्र को करें मजबूत। असम बंगाल के वोटरों से अमित शाह की अपील, विकास की गति के लिए आपका एक वोट जरूरी। मतदान से पहले हुगली में बीजेपी समर्थक की हत्या, टीएमसी पर लगाया आरोप। बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप, बंगाल में टीएमसी के गुंडे लोगों को नहीं डालने दे रहे वोट, चुनाव आयोग से की शिकायत। टीएमसी नेता के घर मिली ईवीएम, चुनाव आयोग ने सेक्टर अधिकारी को किया सस्पेंड। ममता की वोटरों से अपील, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करें, वोट डालने जरूर निकले। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा अगर ईवीएम पर नहीं है विश्वास तो घर में ही क्यों रखी। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेस वे पर बदमाशों ने हाईजैक कर लूटी बस, सवारियों से लाखों रुपए और गहने लेकर फरार। कोरोना के चलते नोएडा प्रशासन का फरमान, घर या पड़ोस में कोई बाहर से आए तो टोल फ्री नंबर पर करें कॉल। पंचायत चुनाव को लेकर लखनऊ में धारा 144 लागू, धार्मिक आयोजन और रात 11 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक। असम के तिनसुकिया में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 2.7 थी तीव्रता। ओडिशा में पेयजल आपूर्ति को लेकर हर दिन होगी समीक्षा, सीएम पटनायक बोले लापरवाही बरती तो होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लगवाई कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज। रात में सचिन वजह को लेकर सीएसटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर पहुंची एनआईए की टीम, सीन किया रिक्रिएट। मुंबई के सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में धमकी भरे मेल के बाद एजेंसियां अलर्ट, कई जगहों को उड़ाने की कही बात। तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार के इशारे पर हुई विधायकों की पिटाई, स्पीकर को सौंपी मारपीट की सीडी। दूसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान सरकार सख्त, ज्यादा केस वाले शहरों में रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू। जयपुर में होम क्वारंटाइन के नियम तोड़े तो सरकारी सेंटर में बिताने पड़ेंगे 14 दिन, नियमों का उल्लंघन किया तो दुकानें होंगी सीज। लादूलाल पितलिया अब सियासी खींचतान के केंद्र बिंदु, मंत्री खाचरियावास ने सतीश पूनिया पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कोरोना कहर के चलते प्रदेश सीएम अशोक गहलोत ने आधी रात को बुलाई मीटिंग, 4 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन जुड़े। कोटा में हुआ भीषण हादसा, ट्रेलर और ट्रक में भिड़ंत के बाद लगी आग, केबिन में फंसे ट्रेलर के ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, तस्करी का 21 लाख रुपए का सोना पकड़ा। जोधपुर के फलोदी उपकारागृह से 16 कैदी फरार, तैनात प्रहरियों की आंखों में मिर्ची व सब्जी डालकर हुए फरार। 8 अप्रैल को वीसी के जरिए पीएम मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात, सीएम गहलोत ने कहा कोरोना को लेकर राजस्थान की स्थिति बताएंगे। गैंगस्टर पपला गुर्जर की प्रेमिका को हाईकोर्ट से मिली जमानत, हाईकोर्ट में जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की अदालत में हुई सुनवाई। प्रदेश में बड़े निजी अस्पतालों को करना होगा कोरोना मरीजों का ट्रीटमेंट, बड़े अस्पतालों में 25% बेड किए गए कोविड के लिए आरक्षित। मार्च में टूटे गर्मी के सारे रिकॉर्ड, 121 साल में तीसरी बार बना सबसे गर्म महीना। हरे निशान में खुलने के बाद शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 282 अंक टूटा। सोना एक बार फिर 45,000 के पार, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जल्द ही दाम पहुंच सकते हैं 50,000 के पार। शेयर बाजार में जारी है उतार चढ़ाव का दौर, सेंसेक्स निफ्टी दोनों बढ़त के साथ कर रहे कारोबार। देश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना, राष्ट्रपति ने रमन्ना के नाम पर दी मंजूरी। बांग्लादेश में 2 जहाजों के बीच भयंकर टक्कर, हादसे में 26 लोगों की हुई मौत। रमजान में उम्रा के लिए कोविड-19 का वैक्सीनेशन अनिवार्य, सऊदी अरब सरकार ने बनाई 3 कैटेगरी।
बांग्लादेश में तेजी से फैल रहे कोरोना के चलते एक्शन में हसीना सरकार, लगाया हफ्ते भर का लॉकडाउन। आईपीएल को महाराष्ट्र सरकार से मिली हरी झंडी, बिना किसी रुकावट के होगा मैचों का आयोजन। आईपीएल 2021 के लिए नेट्स में एमएस धोनी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लगाया जबरदस्त हेलीकॉप्टर शॉट। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग ने पृथ्वी शॉ की करी तारीफ, कहा सुपरस्टार प्लेयर बनने की क्षमता, नेट प्रैक्टिस से सुधरा खेल। आरसीबी ने जारी किया देवदत्त पडिक्कल का हेल्थ अपडेट, घर में ही क्वारंटाइन है स्टार खिलाड़ी। अक्षय की सूर्यवंशी की रिलीज डेट पर फिर छाए कोरोना के बादल, 30 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी फिल्म। एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने किया बड़ा खुलासा, कहा शादीशुदा जिंदगी से हो गई थी परेशान, पति के साथ होते रहते थे झगड़े। और सबा अली खान ने शेयर की सैफ अली खान के बचपन की फोटो, फैंस ने तैमूर को बताया कार्बन कॉपी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।